चलिए भाई जल्दी से सभी बच्चे जुट जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को एक बार फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, और देखो हमने जो टेंसेस है ना उनको पहले ही कवर कर लिया था, आप जानते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने जो कल WH फैमिली वर्ड्स को भी कंप्लीट किया था कि भाई इंग्लिश में किसी से कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है तो वो कैसे पूछते हैं। ठीक है, अब हम जो है सभी टेंसेस को बारी बारी से देखेंगे। एक दिन हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, फिर पास्ट को और फ्यूचर को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इंग्लिश में। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो आधी इंग्लिश आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ वो चीज देखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस में जितने भी तरह के सेंटेंसेस आपको दिखते हैं उन सबको हम जो है आज की क्लास में बनाना सीखेंगे और साथ में पहचानना भी सीखेंगे। अब आपके लिए पहचानना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि पहले भी आपने इनको पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और बता देंगे ऑडियो वीडियो की क्वालिटी एकदम क्लियर है, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो यहां पे हम जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में सबसे पहले सीखने वाले हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो प्रेजेंट टेंस में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। आप देखो एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से आपको देखो बोला जा सकता है। देखो पहला लिखा हुआ है कि वह जाता है, वह पढ़ाई करता है, वह जा चुका है, वो किया जा रहा है, वो किया जा चुका है, वो नहीं जाता है, वो नहीं जा रहा है और वो नहीं किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस में हम यहां पे टेंसेस के साथ साथ जो आपके पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेंगे उनको भी मैं आज की क्लास में आपको सिखा दूंगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो भी सेंटेंस बनेंगे उनको भी आज की क्लास में ही हम सीख लेंगे। ठीक है भाई, देखो वह जाता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कैसे ये हम सीखेंगे आगे। वह पढ़ाई करता है ये कौन सा टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, आपको कोई डेफिनेशन याद आ रही है इन दो सेंटेंसेस को देख करके? ये जो दो वाक्य लिखे हुए हैं इनको देख करके कोई आपको डेफिनेशन, कोई परिभाषा याद आई है? मैंने जो आपको टेंसेस में बताई थी। ठीक भाई, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, आती है याद कुछ परिभाषा आपको? तो वो परिभाषा क्या थी कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, तो देखो वही वाली परिभाषा दिख रही है। इसीलिए ये दोनों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। वह जा चुका है, ठीक है, और वो किया जा रहा है। देखो एक है कि किया जा रहा है और दूसरा है कोई काम किया जा रहा है। यहां पे दो सेंटेंसेस होंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। एक टेंस वाला होगा, एक पैसिव वॉइस वाला होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस वाला जो है उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। क्लियर यहां तक? तो यहां पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता चला। चलो अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस की जितनी भी बातें हैं उन सबको हम सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, साथ में फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं और उनके साथ साथ उनकी जो डेफिनेशन है वो भी लिखी हुई है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आप जानते हैं, यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म में SEIS और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। कितने बच्चों के फॉर्मूले याद हैं भाई? 3-4 बार रिवीजन हो गया आपका टेंसेस का है। अगर अब भी आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है ना, फिर तो भाई अच्छी बात नहीं है। आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अब तक भी याद नहीं है तो आपको ये याद करने चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, हाँ कॉन्टिन्यूअस, देखो कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर इजमाल लिखो, वर्ब की पहली फॉर्म में ING लिखो और फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। परफेक्ट जो टेंस है इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट को लगा देना है। क्लियर हुआ? इसी तरह से आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका फॉर्मूला क्या था कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हैज हैव। देखो हैज हैव तो यहां भी है, यहां भी है। इसको अलग से कैसे पहचानेंगे कि इसमें हैज हैव के बाद बिन आता है। क्या आता है? बिन। देखो इसमें डायरेक्ट तीसरी फॉर्म है और इसमें बिन है। और एक अलग बात क्या है, इसमें तीसरी फॉर्म आती है, इसमें चौथी फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की ING वाली फॉर्म होती है ना, पहली फॉर्म में ING लगाते हैं, वो वाली वर्ब यहां पे आएगी। ठीक है, और यहां पे उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर आपका जो भी सिंस और फोर है वो आ जाता है। उसके बाद आपका जो टाइम है वो आता है। ठीक है, चलो क्लियर भाई? आ जाओ अब देखो ये तो हो गए इनके फॉर्मूले। अब इनकी डेफिनेशन देखो। इसकी डेफिनेशन क्या है इंडेफिनिट की? प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होता है क्या डेफिनेशन होती है? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, किसी काम को करता है ना।
याद है ना? हाँ चलो, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे जो पीछे हम ये चीज देख रहे थे, ये वाली, तो यहाँ पे देखो, वह जाता है, वह पढ़ाई करता है, तो देख के पता चल रहा है ना कि कोई कुछ करता है, तो सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। ठीक है, इस तरह से। आगे देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे होता है कि कोई किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा है, या हो सकता है कोई लड़की है जो किसी काम को कर रही है। ठीक है, यहां से हम किसको पता करेंगे? यहां से हमें क्या पता चलेगा? यहां से हमें पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कोई भी चीज है कॉन्टिन्यूअस टेंस में पता करनी है, वो आपको यहां से पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ आगे आओ। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस की कैसे पता चलेगी? देखो, परफेक्ट टेंस वैसे पहचानने में थोड़ा अटपटा सा होता है। ठीक है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इसको इन चीजों के द्वारा ही रट लो। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको इसकी भी बता रखी है कि आप प्रेजेंट से जोड़ के जिस भी काम के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि प्रेजेंट तक हो गया है, खत्म हो गया है, या शुरू हो गया है, या कोई अनुभव एक्सपीरियंस आपको बताना है, वो परफेक्ट टेंस में लगता है ना। बाकी यहाँ पे आप इन शब्दों को भी याद कर सकते हैं, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, किया है। ये शब्द भी आपको 90% पहचान दिला देंगे कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, किसका? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इनसे भी पता चल जाएगा। इसके बाद आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई किसी समय से किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी समय से किसी काम को कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है गिना जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में तो नॉर्मल होता है कि कोई कुछ कर रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम समय भी जोड़ देते हैं कि काम को कर तो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बना दिया है, लेकिन काम को कब से कर रहा है, अगर ये भी बताना है तो आपको उसको परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें बनाना पड़ेगा, है ना। किसमें बनाना पड़ेगा? परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलो इसके बाद ये जो रूल्स थे ये मैंने आपको कल से, जो पहली क्लास थी, है ना, कल की क्लास हमने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ब सीखे थे, उससे पहले मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी। कितने बच्चों को याद है ये चीजें? उससे पहले की क्लास में ये वाली चीजें हमने सीखी थी। ठीक है, ये वाली जो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटरोगेटिव, इनको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखा दी थी, बहुत बहुत अच्छे से सिखाई थी ना भाई। हाँ, तो आपको याद होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस जब भी कोई बनाएंगे, देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? ये जो सिंपल सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया, बाकी सब कुछ हमने सेम उतार दिया, है ना। तो इस तरह से आपका क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी। इंटरोगेटिव में क्या बताया था कि आगे आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, पीछे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दोगे बस, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट पीछे सेम टू सेम आपके रहेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या बताया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो आगे आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव बनाना है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट आ जाता है और फिर आपकी वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, हाँ ये चीज आपको याद है? कितने बच्चों को याद है ये चीज? आगे चलते हैं, है ना। आगे देखो, अब मैं आपको ये जो मैंने आपको टेंस बताए थे और इन टेंसेस में जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉर्मल टेंसेस को पहचानने के लिए है। किसको है? नॉर्मल टेंसेस को। अगर आपको टेंस नहीं आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब से भी इनका जो मीनिंग है वो मीनिंग आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से भी इनका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड भी आएगा भाई, सुंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट इनसे हेल्पिंग वर्ब से, देखो अगर आपको टेंस नहीं आता ना, टेंस में एक्चुअली में सीखते क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी सीखते हैं, है ना। तो अगर आपको टेंस नहीं आते तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भाई आपको इज, एम, आर देखने को मिल गया सेंटेंस में, तो इससे डायरेक्ट आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि कोई काम चल रहा है अभी। अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर दिखता है और आईएनजी वाली फॉर्म दिखती है, इसका मतलब है कि कोई काम है जो चल रहा है, कोई काम है जो हो रहा है, कोई काम है जिसको कोई व्यक्ति कर रहा है। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होता है ना। इसी तरह से हैज, हैव जो होता है, हैज, हैव, अगर ये दिखता है तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, ये मीनिंग होता है। अगर ये भी नहीं पता चल रहा है तो सेंटेंस में कुछ ऐसा मीनिंग दिखाई देगा, लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुके हैं, इस तरह की चीजें फिर आपको दिखाई देंगे, है ना। चलो आगे देखो, जब डू डज दिखाई देगा तो डू डज कहां पे लगता है? डू डज लगता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप डू डज का इस्तेमाल करोगे तो कहां पे करोगे, ऐसा थोड़ी है सिंपल सेंटेंस में कर दोगे, नहीं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करना है। किसमें करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं ना। और इसी तरह से जो आपका हैज हैव है और उसके साथ जो बिन आपको देखने को मिलता है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म देखने को अगर मिलेगी तो ये कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब किसी समय से कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी चीजें है ना, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ये सब की सब यहां पे आएंगी एच वी की जगह। एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वहां पे आप इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो आप यहां पे लगा दोगे और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आप अपना लिख देते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा वो आप अपना लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको किस तरह से जो चीजें हैं वो चल रही हैं? चलो देखो, क्लासेस जो है ना, जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं, क्लासेस जो है वो रात को होती हैं 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे करेक्ट आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाती है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है कोई बात नहीं। बाकी रोजाना आपकी जो क्लासेस है वो रात को 8 बजे होती हैं। जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं रात को 8 बजे आप जरूर जुड़े। ठीक है, ये कौन है भाई, नैतिक एम ऋतिक भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब बीच में आप ऐसी चीजों को पूछोगे, आपने पहले की क्लासेस देखी नहीं है, बताओ कैसे बताऊं ऑब्जेक्ट को, बताओ कैसे बताऊं? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे हम जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को जिस व्यक्ति पे हम कर रहे हैं या जिस वस्तु पे हम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। या फिर दूसरी भाषा ये है कि जिस पे हमारे काम का असर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि राहुल रोजाना 1 गिलास दूध पीता है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, पीने का काम कर रहे हैं, पीने का ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन पीने का काम कर किस पे रहे हैं, यानी कि जिस पे काम करते हैं, तो किस पे कर रहे हैं भाई काम, पीने का, दूध पे कर रहे हैं, तो दूध हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे पहचान जाता है ऑब्जेक्ट। वे हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो यहां पे खेलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हॉकी का, हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेल है जिसको खेल रहे हैं वो। तो ऐसा भी आप लगा सकते हैं कि जो क्या या किसको का जवाब देता है, वर्ब से जब हम सवाल करेंगे तो क्या या किसको का जवाब आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे पहचानते हैं। अब ऐसा तो नहीं मैं इस क्लास में ऑब्जेक्ट आपको समझाने लग जाऊंगा ना, उसके लिए आपको दूसरी बारी क्लास देखनी पड़ेगी। आ जाओ देखो कैसे करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला आपको पता है, वर्ब की पहली फॉर्म में एस और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये जो एस है ये सिर्फ लगेगा ही सी इट के साथ, जब आपका सब्जेक्ट ये रहेगा ही सी इट। ठीक है, और अगर किसी का नाम है तो वहां पे भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एस को लगा सकते हैं। तो मीनिंग क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ये चीज आपको अपने सेंटेंस में से निकाल लेनी है, तब मीनिंग आपको ये वाला मीनिंग निकालना है। मैंने बोला वह स्कूल जाता है, नॉर्मल सेंटेंस है, सबको आता है ना, तो ही गोज टू स्कूल, या दा भी लगा सकते हैं, ही गोज टू द स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने बोला वे क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। अब बताओ कैसे खेलेंगे हॉकी, बनाओ सेंटेंस, कैसे बनाओगे, दे प्ले हॉकी, वेरी गुड। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, दे, यानी कि वे के लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख दिया। अब वर्ब लिखनी है पहली फॉर्म में एस लगा के, लेकिन एस तो सिर्फ ही सीट के साथ लगेगा या नाम के साथ लगेगा, तो मतलब दे के साथ नहीं लगेगा। तो काम क्या है, प्ले। ठीक है, खेलने को प्ले बोलते हैं ना भाई। भाई अंजू यहां पे प्लेज नहीं आएगा, प्ले ही आएगा बस। ठीक है, दे प्ले। उसके बाद काम क्या कर रहे हैं, खेलने का, क्या खेलने का काम कर रहे हैं, हॉकी, तो आप यहां पे लिख दोगे हॉकी। दे प्ले हॉकी, कल को फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल, क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट, जो भी करेंगे काम उसको लिख देंगे यहां पे, दे प्ले हॉकी, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले बेसबॉल, फुटबॉल, जो भी खेलना है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देखो राहुल रोजाना 1 गिलास दूध पीता है, क्या करता है, रोजाना 1 गिलास दूध पीता है। तो यहां पे बनाओ कैसे करोगे सेंटेंस को, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राहुल है, तो लिख देंगे राहुल, आगे लिख देंगे। ठीक है, राहुल हमने लिख दिया। अब जब मैंने राहुल लिखा है तो यहां पे राहुल किसी का नाम है, और नाम है तो यानी कि इसके वर्ब जो होगी उसमें एस लगेगा। तो काम क्या हो रहा है, यहां पे काम हो रहा है पीने का, किसी चीज को पीने का ही तो काम हो रहा है? पीने का जो काम हो रहा है, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक को कर देंगे ड्रिंक्स। ठीक है, क्लियर। यहां पे आपको एस लगाना है वर्ब में,
क्योंकि ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप SCIS लगाते हैं। हाँ भाई सही बना दें, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे कर देंगे ड्रिंक्स, ठीक है। राहुल ड्रिंक्स, राहुल पीता है, क्या पीता है भाई, एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मिल्क को। तो राहुल ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क, राहुल क्या पीता है, एक ग्लास दूध पीता है, इस तरह से बनाओगे, क्लियर। ग्लास ऑफ मिल्क, हाँ वेरी गुड। अब यहां पे लिखा हुआ है रोजाना, रोजाना। अब रोजाना के लिए आप एवरीडे को कहीं भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। आप इसके लिए एवरीडे ना लिखो तो डेली लिख सकते हैं। राहुल ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, ऐसे भी बोल सकते हैं, डेली को बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप डेली का या एवरीडे का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका सेंटेंस एकदम ठीक रहेगा, क्लियर। आगे आओ, हम अंग्रेजी बोलते हैं, क्या करते हैं भाई, हम अंग्रेजी बोलते हैं। भाई हम तो नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। तो हम बोलेंगे वी, अब वी क्या है, ही सीट में नहीं है, तो मतलब वर्ब में SIS नहीं लगेगा, तो हम बोलेंगे वी स्पीक इंग्लिश। हम क्या करते हैं भैया, अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, क्लियर। हाँ ठीक है, आगे आओ, पापा उसे हमेशा बुलाते हैं, पापा उसे हमेशा बुलाते हैं। बनाओ, कैसे बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कैसे बनाओगे, बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल करोगे, तो बोलोगे पापा ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, कॉल्स हिम, ठीक है। पापा ऑलवेज कॉल, कॉल मतलब बुलाना और किसी का नाम है पापा, ठीक है। तो उसके लिए हमने वर्ब में क्या लगाया है, SCIS लगाया है, ठीक है भाई। चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो, वे खाने में बर्गर खाते हैं, क्या खाते हैं, खाने में बर्गर खाते हैं। बनाओ, कैसे बनाओगे, कई बार बोलते हैं ना मैं तो खाने में यार दूध पीता हूं, है ना, मैं खाने में बर्गर खाता हूं। आप कुछ भी खाते हैं खाने पीने में, तो उसके लिए ये सेंटेंस है। तो कोई व्यक्ति कुछ करता है, वो मीनिंग निकल रहा है ना सब सेंटेंसेस में, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ बनाओ सेंटेंस, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वे खाने में बर्गर खाते हैं, तो बोलेंगे दे ईट बर्गर इन फूड, ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, ठीक है। वे खाने में क्या खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है। दे ईट बर्गर इन फूड, तो वे खाने में क्या खाते हैं, बर्गर खाते हैं, क्लियर। चलिए, अगर किसी बच्चे को क्लास की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अल्फा स्पोकन इंग्लिश आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका लोगो है, अगर आपसे पहचान में नहीं आ रहा है तो आप लोगों के द्वारा इसको पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसमें PDF वगैरह जो है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई कोर्स वगैरह करना है बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से, तो कोर्स भी कर सकते हैं आप। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के मिलेंगे। इसमें इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, साथ में जो भी क्लास में पढ़ाएंगे सबके नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश में आपको सारी चीजें, आपको जो जरूरत है ना वो सब मिलेगा, क्विज से लेकर के सेंटेंस बिल्डर वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसलेशन करने के लिए भी आपको मिल जाएगा, आप आसानी से सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, अगर आपको लेना है तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बता दे जल्दी से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, बताओ भाई जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, किस तरह की चीजों को बनाने के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, बताओ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, बताओ जल्दी से। भाई सोनिका परमार सर 12th क्लास की लाइव फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं लगाते। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री लगाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री आने भी तो चाहिए, हैं। मैं कोई महामानव थोड़ी हूं जो सब सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा एक साथ। मुझे बस इंग्लिश आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भाई पढ़ी थी लेकिन अब नहीं आती। मैंने 11th 12th में पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी, ठीक है। ऐसी नहीं आती कि दूसरों को पढ़ा दे। देखो कोई चीज दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज आपको खुद को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे डाउट भी पूछते हैं और वो डाउट जब पूछेंगे तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगा अगर तुमको वो अच्छे से नहीं आते होगे, है ना।
तो इसलिए कोई भी चीज अगर हमें पढ़ानी है तो वो पहले हमें आनी चाहिए अच्छे से। अभी वैसे तो आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, पढ़ी है हमने, लेकिन इसलिए इस लेवल की नहीं आती ना किसी को पढ़ा दें, ठीक है। चलो, तो कहां पे यूज होता है भाई डू डज का? सबसे पहला पॉइंट बताओ, डू डज का इस्तेमाल कहां पे होगा? सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कौन सी सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कहां पे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे। तीसरा, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये जो डू और डज हैं, इसमें से डज किसके साथ इस्तेमाल होगा बताओ? डज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, और अगर किसी का नाम सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसके साथ। बाकी डू कहां पे होगा? इनको छोड़कर सबको, ठीक है, इनको छोड़कर सभी के साथ, ठीक है। ही सीट को छोड़कर जो भी बच गया उन सब के साथ आप किसका इस्तेमाल करोगे? डू का। क्या क्या बच गया भाई? दे, वी, आई, ठीक है, यू, इन सब के साथ आप इस्तेमाल कर दोगे किसका? डू का, ठीक है। चलिए, क्लियर भाई? हाँ, डू प्लूरल, डज सिंगुलर। वेरी गुड बेकार ट्रेंड्स। चलिए, ठीक है। चलो, तो यहां पे डू डज जो है मेरे हिसाब से वो आपको आ गया होगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वगैरह जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के या इंटरोगेटिव जो होते हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, अब हम देखने वाले हैं एक बार कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, कुछ छोटी चीजें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाते हैं इज एम आर। जो भी सेंटेंस में लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो रहेगी आपकी इज एम आर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जो फॉर्म आईएनजी वाली होती है ना, पहली फॉर्म में आईएनजी वही वाली, ठीक है। लास्ट में आप लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। चलो देखो, मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा है, वहां पे आप जो है इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। हाँ देखो, मैंने बोला वह स्कूल जा रहा है, तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है अभी नॉर्मली, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज गोइंग टू द स्कूल। ही इज गोइंग टू द स्कूल। वो कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। मैंने बोला वे हॉकी खेल रहे हैं, तो कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा वे हॉकी खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। दे आर प्लेइंग हॉकी। बनाओ भाई जल्दी जल्दी से सेंटेंस, ठीक है। आगे आओ, राहुल एक गिलास दूध पी रहा है। सेंटेंस सेम है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, ये कॉन्टिन्यूअस में है। ये मैंने सेम इसलिए लिए हैं ताकि एक ही सेंटेंस को आप देख सको कि इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेगा, है ना, परफेक्ट में कैसे बनेगा, ताकि आप ये सारी चीजें पहचान सको। तो राहुल एक गिलास क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो बोलेंगे राहुल इज ड्रिंकिंग, या हैविंग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं आजकल। राहुल इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। राहुल इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। राहुल क्या कर रहा है भैया? एक गिलास दूध पी रहा है, ठीक है। क्लियर? हाँ हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे सही ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आगे आओ, नेक्स्ट देखो, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी आर। अब बोलने के लिए स्पीक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लगा देंगे आईएनजी। वी आर स्पीकिंग। क्या स्पीक कर रहे हैं भाई? इंग्लिश। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। हम क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, पापा उसे बुला रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? पापा इज कॉलिंग हिम, ठीक है। तो पापा उसे बुला रहे हैं, पापा इज कॉलिंग हिम, ठीक है। ये नॉर्मल से सेंटेंस है, इसलिए मैंने इनमें समझाया नहीं है। अब है खुशवाहा का आ गया भैया डाउट, सर ऑफ क्यों लग रहा है? कहां पे लग रहा है भैया ऑफ? ये ग्लास ऑफ मिल्क, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, यही होता है ना। तो इसका मतलब है दूध का गिलास। ग्लास ऑफ मिल्क मतलब है दूध का गिलास, ठीक है। क्या पी रहे हैं? दूध का गिलास। अब यहां पे लिखा हुआ है एक गिलास दूध, है ना, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो आप डायरेक्ट एक गिलास दूध का ऐसे लिखोगे ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक गिलास है जो मिल्क का है, दूध का है,
ऐसे लिखोगे, ठीक है। बाकी प्रीपोजिशन आपको सीखने पड़ेंगे अगर आपको इन चीजों में दिक्कत है। एक बात और सुनो मेरी, छोटी छोटी चीजें जो समझ में नहीं आती हैं, जैसे ऑफ का नहीं पता चला, बीच में कहीं इन आ जाता है, एट आ जाता है, छोटी मोटी कोई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे टू आ गया हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में दिखेगा, कई बार इन चीजों का नहीं पता चलता है तो इनको छोड़ दो, जरूरी नहीं है सीखनी अभी, ठीक है, बाद में कर लेना इनको, अभी जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। जब आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाओगे तब ये चीजें भी अपने आप समझ में आ जाएंगी कैसे कहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। चलो अगर देखो वे खाने में बर्गर खा रहे हैं, अब खवा लो भाई बर्गर जल्दी से उनको खाने में, और कर दो इसको जल्दी से ट्रांसलेट। अभी मैंने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया था, है ना, बनाओ। बताइए जल्दी से कैसे बनाओगे। दे ईटिंग बर्गर इन लंच। भाई दीपेंद्र आपने दे ईटिंग लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब कौन लिखेगा, दे के बाद आपने वर्ब लगा दिया एनजी वाली, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा दी, ये हेल्पिंग वर्ब कौन लिखेगा बीच में, हैं? इनको लिखने के लिए क्या मुझे यहां से कोई आदमी भेजना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब देखो कोई भी चीज नहीं भूलनी है, सब्जेक्ट भी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, वर्ब भी लगानी है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, अगर सेंटेंस में है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। बनाओ जल्दी से। हाँ, दे आर ईटिंग बर्गर, वेरी गुड, दे आर ईटिंग बर्गर इन लंच। हाँ अब ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, अब ठीक है। आगे आ जाओ। परफेक्ट टेंस देखो, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है उसको देखो किस तरह से देख रहे हो भाई। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है भाई, बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें लगेगी हैज हैव। क्या लगेगी, हैज हैव। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आता ही आगे पीछे, और हैज हैव के बाद क्या लगेगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। पहचान क्या होती है, ये वाली, चुका है, लिया है, ली है, दी है, की है, किया है, हुआ है, ठीक है। ये सब क्या होती है, इनकी पहचान होती है, ठीक है भाई। इनसे आप इनको पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है भैया, कौन सा है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब परफेक्ट टेंस आपने पहचान ही लिया है तो कर दो भी काम को, खल्लास। वह स्कूल गया है तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू द स्कूल, ही हैज गॉन टू द स्कूल। एक चीज और देखो, यहां पे मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये जो हैज है, हैज ये किसके साथ लगेगा भाई, जहां पे डज लगता है, ही शी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ आप इसको इस्तेमाल करोगे। बाकी जो बच जाते हैं सबके साथ आप हैव लगाओगे। क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। बुक पढ़ना कैसे सीखें सर जी, बुक पढ़ना सीखो भाई मुंह से पढ़ने सीखो बुक को, मन मन में मत पढ़ो, मुंह से पढ़ना सीखो, सीख जाओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। लिखा हुआ है कि वे क्या कर चुके हैं, हॉकी खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हॉकी खेल चुके हैं। कैसे खेलेंगे भाई हॉकी, बताओ, हॉकी किससे खेलेंगे, वे बल्ले से खेलेंगे, किससे खेलेंगे, वे हॉकी खेल चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म लगेगा भाई प्ले की, और लास्ट में लिख दोगे हॉकी। दे हैव प्लेड हॉकी, वे क्या कर चुके हैं, हॉकी खेल चुके हैं। तो कोई व्यक्ति कुछ कर चुका है, ठीक है, इस तरह से आप इनको पहचानोगे। क्लियर, आगे आओ। हमने अंग्रेजी बोल ली है, हमने क्या कर ली है, अंग्रेजी बोल ली है। अब अंग्रेजी बोल ली है मतलब आपने कुछ कर लिया है ना, वही वाली फीलिंग है ना इसमें, ठीक है। बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे, बनाओ कैसे बनाओगे। हमने अंग्रेजी बोल ली है, हम बोलेंगे वी हैव, अब स्पीक की थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्पोकन इंग्लिश। हमने अंग्रेजी पढ़ा ली है तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, ठीक है। आगे आओ। पापा उसे बुला चुके हैं और हाँ उन्होंने बर्गर खा लिया है। देखो सेम सेंटेंस है बिल्कुल, परफेक्ट टेंस में भी सेम सेंटेंस बनाने सिखा दिए हैं। यही सेंटेंस प्रेजेंट में सिखाए थे, यही सेंटेंस पास्ट में सिखाए हैं, यही पास्ट में नहीं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सिखाए थे, यही कॉन्टिन्यूअस में, और इनका ही रूप बदल के परफेक्ट में भी हमने सीख लिया है ना, कि परफेक्ट में इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा वो रजाई ओढ़ के सो जाओ भाई, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो रजाई ओढ़ के सो जाओ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। सर मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं, कैसे करना है। जो बच्चे फ्री में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, फ्री में अगर आपको करनी है
तो हमारी क्लास होती है 8 बजे रात को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, यहीं पे एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ऐप में भी ये क्लासेस फ्री चलती हैं, ठीक है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारा अल्फा स्पोकन इंग्लिश, जो नाम नीचे दिख रहा है। अगर आपको कोर्स करना है बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो बच्चों ने सेंटेंसेस बना दिए हैं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आगे है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी तो होगी ही होगी, साथ में यह भी बताया जाएगा कि काम कब से हो रहा है। काम हो रहा है ये तो है ही है, लेकिन काम हो कब से रहा है ये भी इसमें बताया जाता है ना। अब बताओ कैसे बताओगे। कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा है, ठीक है, ये इसमें बनेगा, ठीक है भाई। चलो, बनाओ जल्दी से, कैसे बनाओगे, सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं ना। देखो, सबसे पहले आप हैज हैव लिखोगे, फिर बिन लिखोगे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और लास्ट में टाइम। यहां तक फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इससे यहां से यहां तक देखो, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज हैव बिन आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा है कि आपको सिंस फॉर लिखना है और लास्ट में टाइम लिखना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में टाइम लिखा होता है, कब से काम को कर रहा है ना, इसलिए इसमें आता है, ठीक है भाई। संगम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लासेस को शुरू से देखो और रोजाना क्लास ज्वाइन करो। पहली क्लास में आओगे ऐसे देखोगे समझ में थोड़ी आएगा, है 2-3 क्लास रेगुलर ज्वाइन करो तब आएगा समझ में, ठीक है। आ जाओ, तो लिखा हुआ है कि वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि वे हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन अब इसमें टाइम आ गया, कब से खेल रहे हैं, सुबह से। तो जब टाइम आया है तो मतलब क्या करेंगे, सिंस फॉर भी इसमें लगाएंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बना देंगे, ठीक है। बनाओ बनाओ, कैसे बनाओगे। वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं तो बोलेंगे दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी। दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी, कब से, सुबह से। तो बोलोगे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या बोल दोगे, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी, हाँ ऐसे बनेगा भाई युवराज। तुम 2 घंटे से दूध पी, राहुल 2 घंटे से क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो बोलेंगे राहुल हैज बीन ड्रिंकिंग, या हैविंग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं पीने के लिए, ठीक है। ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, खाली दूध पी रहा है ना, तो लिख देंगे मिल्क। कब से पी रहा है, 2 घंटे से, तो लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। इसमें टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का आप इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि काम कब से शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हैं। फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यह दिखाना होता है कि काम को करते हुए कितना समय हो गया। तो यहां पे लिखा हुआ है तो काम करते हुए कितना समय हो गया, 2 घंटे हो गए, इसलिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, फॉर का। अगर मैं कहीं पे देखूंगा काम कब से शुरू हुआ है, यहां पे सुबह से शुरू हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते 2 घंटे से शुरू हुआ है, 2 बजे तो कह सकते हैं, 2 घंटे नहीं कह सकते। तो सुबह से हुआ है इसलिए वहां पे सिंस आया है। यहां पे देखो 2 सालों से, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, समय अवधि, तो फॉर का इस्तेमाल होगा। यहां पे लिखा हुआ है मई से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, कब से शुरू हुआ है, मई से शुरू हुआ है, तो यहां पे सिंस आएगा। कल से, यहां पे भी सिंस आएगा, यस्टरडे आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंस के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, यस्टरडे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। हाँ बनाओ, हम 2 सालों से क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसको आप खुद बना लोगे। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ऐसे सेंटेंस बनेगा। पापा मई से उसे बुला रहे हैं, मई से, तो पापा हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मई, ठीक है, इस तरह से बनाओगे। वे कल खाने में बर्गर खा रहे हैं, दे कल से खाने में बर्गर खा रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग बर्गर, ठीक है, सिंस येस्टरडे, कल से यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो येस्टरडे का इस्तेमाल हम यहां पे कर देंगे, ठीक है भाई। किसका इस्तेमाल कर देंगे, येस्टरडे का इस्तेमाल कर देंगे, क्लियर। चलो आ जाओ जल्दी से, नेगेटिव सेंटेंस और बना दो भाई, वो तो आपने बना लिए होंगे, मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी आपको सिखाए थे ना बनाने, बनाओ जल्दी से नेगेटिव सेंटेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको फॉर्मूला जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, मुझे पूछ लो आप, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आपको होता है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, ये बताते हैं ना। अब ये लगा लो, आपने सिर्फ ये बताना है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर ये बताना है कि वो जिस काम को कर रहा है वो कब से कर रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। मैंने बोला मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूंगा मैं आपको ये भी बताऊं कि कब से पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने 8 बजे स्टार्ट किया है तो मैं बोल रहा हूं मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो, तो कोई व्यक्ति जो है किसी काम को नहीं करता है, नहीं कर रहा है, या उसने किसी काम को नहीं किया है, तो सभी के एक साथ मिक्स मैंने लिख दिए हैं। सब्जेक्ट, डू, डज, हेल्पिंग जो भी है आपकी एज, वगैरह। उसके बाद आपको नॉट लिखना है, वर्ब लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखनी है। बना दो जल्दी जल्दी से सेंटेंस, नेगेटिव वाले जो सेंटेंस है जल्दी जल्दी से कर दो ट्रांसलेट करो भाई। कैसे बनाओगे, देखो, वह नहीं जाता या फिर वह नहीं जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे ही, प्रेजेंट का टेंस है भाई, ही डज नॉट गो। क्या बोलोगे, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो। वह नहीं जा रहा है तो बोलेंगे ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। इस तरह से बनाओगे, ठीक है। आगे देखो, वह नहीं गया है तो बोलेंगे परफेक्ट टेंस है ही हैज नॉट गॉन, ठीक है। ही हैजंट गॉन या हैज नॉट गॉन, उसे नहीं भेजा गया है तो बोलेंगे ही हैज नॉट। अच्छा देखो, ये जो सेंटेंस है ना भाई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको मत बनाओ, ठीक है। पैसिव वॉइस मैंने आपको ना अभी समझाई नहीं है, इसलिए मैं इनको बनवा नहीं रहा हूं, इनको छोड़ दो पैसिव वॉइस वालों को। ऊपर के 3 ही आपको बनाने, ये आपसे बनेंगे, ठीक है। नीचे वाले नहीं बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो बना कैसे दोगे भाई, सेंटेंस पर बनेंगे ही नहीं, ठीक है भाई। चलो, तो प्रेजेंट में इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको सिखा रखे हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉलो करो, काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे बनेंगे। देखो, क्या वह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब लगा के सबसे पहले डज ही गो, ऐसे। क्या वह जाता है, डज ही गो। इसमें भी नीचे के 2 सेंटेंस आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। क्या वह जा रहा है तो बोलेंगे इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, ऐसे बना दोगे, ठीक है। लास्ट वाला है क्या वह गया है तो बोलेंगे हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। इस तरह से आप जो है लास्ट वाले सेंटेंस को भी कर दोगे भैया ट्रांसलेट, ठीक है। चलिए, इस तरह से बना दोगे, ओके भाई। चलो, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आप कमेंट करके बताओगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह सोने जा रहा है, सोने के लिए जा रहा है मतलब, ठीक है। इसको बनाओगे। क्लासेस का टाइम है आपका 8 बजे, 8 बजे शाम को क्लास होती है। जितने बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रात को 8 बजे आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोर्स वगैरह कुछ लेना है तो आप हमारा ऐप नीचे आपको दिख रहा है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको हमारे कोर्सेज वगैरह जो है वो सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई कल सैटरडे है शायद, तो मैंने आपको बोला था कि सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी अब, ठीक है। सैटरडे को नहीं हुआ करेगी, आपकी क्लास हुआ करेगी संडे को। बाकी टीचर संडे की छुट्टी रखते हैं, मैंने संडे को क्लास लगा दी है, सैटरडे की छुट्टी है आपकी, ठीक है। चलो, क्लियर। एक दिन छुट्टी चाहिए ना सप्ताह में, वो मैंने आपको दे दिया सैटरडे को, ठीक है। अब हम मिलेंगे नई क्लासेस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।